एक मरतबा फिर हम नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे कि सबको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मेरे अक़ब में जो है बिल्डिंग की तामीर जारी है। इसके अलावा स्टेडियम के जो रेनोवेशंस के काम हैं उनका भी जो है कहीं कहीं से हम होता हुआ दिखाई दे रहा है वो काम। और इसके अलावा लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तो जो है क्योंकि वहाँ पर काम ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा तेज़ी से काम जारी है। इसके अलावा पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी उसमें भी जो है कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। और जो पीसीबी ने हदफ रखा है ये तमाम जो काम है स्टेडियम्स के वो 31 दिसंबर है और फिर बाद में पीसीबी चेयरमैन ने 15 दिसंबर भी जो कहा है कि उस वक्त तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ पर मेरे अक़ब में जो बिल्डिंग है वो मुख्तलिफ इंक्लोजर्स तोड़ कर बनाई गई थी, वो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये उसकी तामीरात जारी है। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि ग्राउंड प्लस 1 जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो गया था, लेकिन अब जो है एक और स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर वो भी मुकम्मल हो गया है। और बताया ये जा रहा है कि ग्राउंड प्लस 3 का जो है ये बिल्डिंग होगी और इसको और हदफ जिस तरह से मैंने बताया कि 15 दिसंबर या 31 दिसंबर तक जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है दिन के 24 घंटे काम जारी है मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर और मशीनरी जो है चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर काम में मसरूफ़ हैं और इस तमाम सूरत हाल पर और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी नज़र रखे हुए हैं। मेरे साथ एक जो है ऐसे ही मेहनती स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं करीम मलिक। इससे पहले भी हमने इनसे बात की है और आज भी जो है इनसे बात करेंगे। इनसे पूछते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये जो है क्या मुकर्रर वक्त पे मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। आपको क्या लगता है करीम? आप तो इसको मुसलसल देख रहे हैं। कदीर भाई, ये जो सवाल का जवाब है ना, पूरी कौम मुंतज़िर है इस जवाब की और हिंदुस्तान तक भी यही बात है कि क्या ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी। यही नहीं, क्या लाहौर में भी इमारत जो मुख्तलिफ जो काम चल रहा है वो मुकम्मल होगा कि नहीं होगा। देखें, पीसीबी खासा पुरज़म है कि ये बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुस्त रवि का शिकार था काम, लेकिन पिछले 3 से 4 हफ्तों में हम देख रहे हैं काम खासा तेज़ हुआ। आप देख सकते हैं कि 2 इमारत जो है इसकी 2 फ्लोर इसके तैयार हो गए, तीसरे फ्लोर के लिए पिलर्स डाले जा रहे हैं, तो तकरीबन जो है वो इमारत तैयार है। अच्छा, ये जो है पज़ल नुमा इमारत है, इसको जो है वो पिलर्स की तरह इसको सेट किया जाएगा और उसके ऊपर जो है फिर इसके ऊपर गिलास लगाया जाएगा। लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन था कि कंक्रीट का होगा, लेकिन कंक्रीट वाला मामला नहीं है ये। तो ये इमारत मिड ऑफ दिसंबर तक की जो है वो डेडलाइन दी गई। इस मिड ऑफ दिसंबर के अंदर इसको तैयार करने का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि आप इसको तैयार कर दें, जबकि आईसीसी का डेलीगेशन आएगा 31 दिसंबर तक की उन्होंने जो है वो टाइम दिया। लेकिन उसके अंदर भी शक व शुबात हैं, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, ट्रॉफ़ी तो आ गई लेकिन स्केड्यूल। लेकिन पहले हम इस पर आते हैं, उस पर भी जो मामला है वो असल वो है ये, क्योंकि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को तो ज़्यादा काम है, वहाँ पर भी उसके लिए क्या अपडेट है आपके पास? अच्छा, देखें कदीर भाई, बात ये क़ज़ाफ़ी स्टेडियम 60 to 70% तैयार हो गया है। उसके अंदर 2 इमारत तैयार की जा रही है, कंक्रीट की और एक स्टील की इमारत ऐसी ही बनाई जा रही है। एक ग्राउंड के अंदर है, एक ग्राउंड के बाहर तैयार की जा रही है, जिसके अंदर ड्रेसिंग रूम भी शामिल है और ब्रॉडकास्टर के लिए एक बिल्डिंग है। मीडिया जैसे साफ़ी हज़रात जैसे ये मरकज़ी इमारत है, वैसे एक इमारत बनाई जा रही है। 2 वो इमारत हैं। इंक्लोजर तकरीबन तमाम मसमार कर दिए गए हैं। वहाँ पर खंदक खोदी गई ड्रेनेज सिस्टम के लिए, नकासी आप के लिए एक मामला किया जा रहा है, वो भी तकरीबन तैयार है। वहाँ पर बेसमेंट बनाया जा रहा है, वो मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 4 या 5 दिन कबल जो है दौरा किया था और रूम्स का भी दौरा किया गया था। जो रूम्स बनाए गए हैं, प्रॉपर जो फर्निश रूम बनाए गए हैं, उसका भी ख़ासा सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी बेहतरीन काम जारी है। जबकि एक बड़े इंटरनेशनल तर्ज का ग्राउंड बन रहा है तो उसको बनने में टाइम लगेगा। आप जानते हैं कि हम थोड़े से बेसब्री कौम वाला हिसाब है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल तैयार हो जाए। देखें, हमारा निसाव काउंटी स्टेडियम जैसा हिसाब किताब नहीं है कि 4 महीने में स्टेडियम तैयार और 1 महीने में स्टेडियम ख़त्म और उस जगह पे बियाबान बन गया, ऐसा नहीं है। हमने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, ये स्टेडियम रहना है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो वाली बात है। अब बात रही कराची स्टेडियम की। कराची स्टेडियम में अभी भी मुझे लग रहा है कि काम थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि सर देखें काम तो काफ़ी चल रहा है। मैंने देखा पहले तो हम ये नज़र ही नहीं आते थे इतने लोग, अब तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। वही तो जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दौरा किया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मामला जो है उन्होंने टाइट किया है कि भाई इसको हमने वक्त रहते मुकम्मल कर लेना चाहिए और यही चीज़ है जो हमारे आड़े आ रही थी और अब ये मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये ग्राउंड जो है एक बार फिर से। असल चीज़ थोड़ा सा इस तरफ दिखाइए, ये जंगले हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी जब आए थे यहाँ पर पहले, बहुत पहले,
ये उन्होंने कहा था ये जो बैठते हैं लोग यहाँ पर तमाशाई आगे बैठते हैं, ये जंगले हटाए जाएंगे, पता नहीं कि ये क्या मामला है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे होगा, ये इस पर तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। हाँ, स्क्रीन ज़रूर हटा दी गई है, इसके बारे में बताएं क्या होगा। सर बात ये है कि ये जंगले, ये रूफ़ कराची वालों के लिए या दीगर जितने भी अगर दूसरे शहरों से भी देखें उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये रूफ़ और ये जंगले हैं। ठीक है कि ये जंगले आते हैं, आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी को नहीं देख सकते, ये रूफ़ आती है। अब मज़े की बात ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के सामने ही रूफ़ है, आप अपने मैच का प्रॉपर व्यू नहीं है। और सबके लिए मसला ये, आप जितनी भी वीडियोज़ डाल दें नीचे एक ही कमेंट आ रहा होता है कि रूफ़ हटाएं, तो ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन बात तो देखिए बहुत सारी की गई थी, चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल इस इमारत को मसमार करने की बात की गई थी, ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन वक्त कम है और PCB ने अगस्त में स्टार्ट किया था इसको काम करवाना इसका, तो यही इमारत इस वक्त मुकम्मल हो जाए, ये वक्त रहते, यही सबसे बड़ी बात है। ये जंगले हटाने हैं, ये रूफ़ भी हटानी है, लेकिन लग नहीं रहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले होगा, ये चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद काम किया जाएगा। अगर ये तैयार हो गई इमारत जैसे कहा जा रहा है कि दिसंबर में, तो फिर ये ज़्यादा जनवरी में, ये मेरे ख्याल से 20 दिन का भी काम नहीं है। अगर ये जिस तरीके से अगर प्रॉपर तरीके से आप इस पर लेबर लगाएं और सारी चीज़ें, रूफ़ नहीं हट पाएगी, क्योंकि रूफ़ तो बिल्कुल एक तरीका कार है, वो हटाना मतलब तमाम इनक्लोजर को एक अलग तरीके से बनाना और उस तरीके, तो वो नहीं होगा। हाँ, जंगलों का माइट पॉसिबल कि कुछ हो जाए और स्क्रीन भी हटा दी गई, ये तो अच्छा हुआ। स्क्रीन तो बिल्कुल ही 2 इनक्लोजर्स को वो जो रोक के बैठी हुई, मतलब जब भी मैच होते थे 2 इनक्लोजर जो है सामने के वो जो बिल्कुल बंद होते थे, उसको तो हटा दिया। अच्छा, ये जो कैपेसिटी है ना कराची स्टेडियम की, तकरीबन 33 से 34 हज़ार कैपेसिटी है यहाँ पर। और ये जो स्क्रीन है ये पिछले गालबन 30 से 40 साल से नफ्स है, तो बता 2 से 3 डेकेड हो गए और ये स्क्रीन यहाँ पर है। और उसके पीछे जो है वो इनक्लोजर 3-4 हज़ार की कैपेसिटी जो है आपसे ख़त्म हो रही थी, और ये जब हटाई गई है तो इसके बाद आपके पास अब 2 इनक्लोजर मिल गए आपको। और अब ये स्क्रीन हटाने का मतलब ये है कि इसको टॉप पे लगाया जाएगा और डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके मतलब ये है कि अगर आप चारों इनक्लोजर में जहाँ भी बैठेंगे, जितने भी इनक्लोजर हैं, आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा उसका। तो शायकीन क्रिकेट के लिए ये बड़ा मसला था, स्क्रीन प्रॉपर नहीं थी, आप जहाँ भी बैठ जाएं आपको नज़र नहीं आएगा, स्कोर नहीं पता चलेगा। आपने जो है वो वेबसाइट लगा के स्कोर देखना है, तो फिर स्टेडियम में आने का फ़ायदा ही क्या है। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि स्क्रीन हटा दी गई, और ये सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। आप हर साल PSL होस्ट करते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी आपको अभी मिली है, PSL आप हर साल होस्ट करते हैं। लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये करना था, इसीलिए कराची स्टेडियम ये कुछ वजूहत थी जिसलिए कराची स्टेडियम नहीं भरता था। पार्किंग का मसला भी हल होने वाला है, तो कराची वालों के लिए एक फिर भी बेटर स्टेडियम हो जाएगा कि कराची वाले स्टेडियम में आना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और उम्मीद यही है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सब चीज़ें हैं, मतलब ये तैयारियाँ हो गई है, लेकिन शेड्यूल अभी तक नहीं हुआ ICC का। इंडिया वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, कोई मतलब उसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि थोड़ा बहुत मतलब कंप्रोमाइज़ कर ले। भाई इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं, एशिया कप हम श्रीलंका ले गए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, हाइब्रिड मॉडल कितनी दफ़ा कबूल कर लिए। अब तो जो है ना मेरे ख्याल में PCB का अच्छा स्टैंड है, पाकिस्तान का अच्छा स्टैंड है, अब इंडिया को आना चाहिए। अरे सर, इंडिया नहीं आएगा कभी भी। ये जो है ना इजारादारी की और अना की जंग है, ये स्पोर्ट्स की मामलात ही नहीं है स्पोर्ट्स के। अगर हम इसको बात करें ना, अब सियासत ले ही आए तो सियासत की तरफ ही जाते हैं सारे मामलात, ये वो नहीं आएंगे कभी, क्योंकि अगर वो आ गए तो उनकी अना की बात है, और वो उनकी जो झूठी अना है, वो ईगो जो उनका, वो सेटिस्फायर है इस चीज़ से कि वो नहीं आएंगे यहाँ पर। और फिर स्केजूल की जहाँ तक बात है, तो देखें बात ये है कि आप एज ए इकनॉमिकल कंडीशन आप कहीं स्टैंड नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ़िलहाल मैं बात करूँ तो अब क्या करें सर, हमारी मामलात ऐसे हैं ना कि हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यही तो चाह रहे हैं ना, भारत की सोच तो यही है ना कि उनको हम झुकाएं। उनका अरबों रुपया लगा हुआ है सर, उनका अरबों रुपया जो है ICC में लगा हुआ है। इस वक्त जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट जो है उन्हीं की तरफ से हैं। फिर ICC जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, मैं उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस इतना है BCCI का उस पर कि आप ये देखें कि ट्रॉफ़ी ने जाना था कश्मीर और दीगर मुकामात पर, उनके ये कहने पे, उनके एतराज़ उठाने पे स्केजूल बदल दिया ICC ने, और वो ट्रॉफ़ी जो है मुख्तलिफ मुकामात से कहीं और ले जाई गई। तो मतलब छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप ये देखेंगे कितना इन्फ्लुएंस है। क्या एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, आपका नाम तक नहीं लिखा, हम कुछ तो हो रहे हैं, ट्रॉफ़ी आई है लेकिन ट्रॉफ़ी में नाम तक नहीं है कि आप होस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है इंडिया की वाकई में इससे लगता है इजारादारी। आपको जस्ट एक क्या कहेंगे, आप खाना पूरी के लिए दे दिया कि बस ठीक है आप ट्रॉफ़ी लियो, खेलो आप, और वो वाला हिसाब किताब है, बस और कुछ भी नहीं है। चले, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ICC जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगा इस मामले का, और ICC का शेड्यूल भी होगा। और जिस तरह से हमने बात की, जो नेशनल बैंक स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, पिंडी स्टेडियम है, इन पर काम जारी है, और जो मुकर्ररा तारीख़ है इनको मुकम्मल करने की, और उम्मीद यही है कि उस वक्त तक ये मुकम्मल हो जाएंगे। किसी और नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।